हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। नॉर्मली आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर में 80% चांसेस होते हैं ऑप्शन राइटर्स के पैसे कमाने के और 20% चांसेस होते हैं ऑप्शन बायर्स के पैसे कमाने के। फैक्ट है, इसीलिए मैंने कुछ अपने वीडियोस में ये रिफ़र भी किया है कि ऑप्शन बाइंग इज़ नथिंग बट अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन क्यों? क्योंकि एक आध दो ट्रेड आ जाए आपके 4-5 ट्रेड के प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। और मार्केट जिस तरह से फ़िलहाल ग्लोबली कनेक्टेड है, डेफिनेटली वैसा होते हुए भी नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। चलिए कोई नहीं, सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है तो ऑप्शन सेल करना अगर प्रॉफिटेबल है तो ऑप्शन सेल क्यों ना किया जाए। पहला रीज़न, लोग सोचते हैं ऑप्शन सेल करने में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। सही बात है, ऑप्शन सेल करने में मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हैं तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। पर आप अगर स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, उस स्ट्रैटेजीज़ के अंदर में, ऑप्शंस के अंदर में जो आपको स्ट्रैटेजीज़ के अंदर में जो पैसे पे करने पड़ेंगे, जो मार्जिन पे करना पड़ता है, वो कम हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है उसे समझेंगे, क्यों सेल करना चाहिए उसे समझेंगे, और एट द सेम टाइम कैसे सेल करना चाहिए उसे समझेंगे। क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ये समझना चाहते थे कि ऑप्शन सेल कैसे करना चाहिए, तो मैं स्पेसिफिकली ये वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, पहले शुरू करेंगे हम मार्जिन कैलकुलेटर से। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला, कोई भी बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं, एक व्यू पॉइंट के साथ में काम करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी आपका व्यू पॉइंट के साथ में चालू होता है। तो लेट्स से कि आप मार्केट के अंदर में बुलिश हो और आप चाहते हो कि मार्केट के अंदर में आप बुलिश हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश नहीं हो, आप बुलिश हो और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ से कोई भी एक स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल मार्केट 16,200, आज डेट क्या है, डेट है 12 जून, तो आज 16,200 के आसपास में मार्केट काम कर रहा है। संडे का दिन तो मार्केट बंद है, लेकिन जो ऑप्शन चैन पे है। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है लेटेस्ट प्राइस 154 रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑप्शन, ये सब हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, फिलहाल मेरा व्यू पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। सो मुझे ऐसा लगता है, मान के चलिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, पहला मेरे पास ऑप्शन है 16,200 का कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्पॉट प्राइस मैंने एंट्री कर रखा हुआ है, डिफरेंस मैंने एंट्री कर रखा है, लॉट साइज एंट्री कर रखा हुआ है, एंड यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर में। ये कैसे मिला ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर, कहाँ से मिलेगा आपको, कुछ नहीं, नेट पे जाइए www.smarttradersclub.com पे एंट्री करिए, क्लिक करिए, वहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए और कैलकुलेटर में आके ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। सो वहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है फिलहाल 16,200, डिफरेंस मैंने 100 का रखा हुआ है, लॉट साइज निफ्टी का कितना 50 का है, एंड यहाँ पे जब मैं 1 लिखता हूँ तो कॉल आएगा और 0 लिखूँगा तो पुट आएगा। सो लेट मी मेक इट 0 ऑल फर्स्ट। ये जस्ट ये वीडियो के पहले मैंने डेमो किया था, सो उसके डेटा है, लेट मी मेक इट 0 एंड देन उसके बाद में हम इसके ऊपर में डेटा में काम करना चालू करेंगे। सो स्ट्रैटेजी क्या थी, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं एक 16,200 का कॉल बाय करना चाहता हूँ। पोजीशन क्या है, मैं बाय करना चाहता हूँ, तो 1 लिख दिया, कितना लॉट, एक लॉट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक क्या है 16,200 एंड ऑप्शन चैन में प्राइस 154 के आसपास में है। सो हम प्राइस लगा लेते हैं 154। अभी क्या इंडिकेट करता है कि थर्सडे को जब 16 जून की जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी होगी 3:30 के आसपास में। अगर मार्केट 16,200 के पास होगा, यानी बढ़ा नहीं है, तो हमारा 7,700 रुपीज़ का लॉस होगा। क्यों 7,700, 154 मल्टीप्लाइड बाई 50, इतना लॉस होगा। क्यों? क्योंकि एट द मनी हो जाएगा, एट द मनी 0 पे जाएगा। 16,300 हुआ तो 2,700 का लॉस होगा। और अगर 16,400 के ऊपर काम करना चालू करें, स्पेसिफिकली 16,350 के आसपास में अगर उसके ऊपर काम करना चालू करें, तब हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है, जो कि 2,300, 7,300 हर 100 पॉइंट पे अच्छा अच्छा एडिशन हो सकता है यहाँ पे। ये बात कब की है, ये बात है 16 जून की एक्सपायरी के टाइम पे। अब जब हम मार्केट में एंट्री लेंगे, चांसेस है कि आप सही हो, और सही हो तो आप मार्केट 16,200 से 200 पॉइंट अप जाए, सिर्फ 2,300 तक आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आए, 16,500 तक ये 7,300 आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आए, ये बढ़िया बात है। लेकिन अगर मार्केट नहीं गया वहाँ पे, लेट्स से मार्केट अब तो गया आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट 16,300 पे ही आके रुक गया, तो भी आप 2,700 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस करते हुए नजर आएंगे। इस चीज़ को कम करने के लिए क्या करना है,
इस चीज़ को कम करने के लिए हम ऑप्शन सेल कर देते हैं, हायर स्ट्राइक का एक ऑप्शन सेल कर देते हैं। सो लेट्स से अभी फ़िलहाल के टाइम पे जो मैं लॉस देख रहा हूँ मेरा, चलिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें डेटा हमारे पास में बना रहे। सो जो मेरा मैक्सिमम लॉस है दैट इज़ 7,700 रुपीज़ का दिख रहा है मुझे, जो एट द पार, यानी मुझे निफ्टी अगर 16,350 के ऊपर जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन निकल जाएगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000, लेट्स से 16,500 की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, तो 7,300 के आसपास में जा रहा है। कहाँ पे? 16,300 पे मुझे 16,000 माफ़ करें 500 पे मुझे 7,300 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, एक हायर इसके ऊपर में हम सेल करेंगे, क्या? कॉल को। सो कॉल को सेल करने जा रहे हैं, यहाँ पे -1 लिख दूंगा। 16,200 में तो 16,400 को मैं सेल कर देता हूँ, और 16,400 कितने में फ़िलहाल के टाइम पे 72 रुपीज़ में है। सो 72 रुपीज़ में हम 16,400 को सेल कर देते हैं। नाउ लुक एट द डेटा। अभी डेटा इंडिकेट क्या कर रहा है? डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये सेल करने की वजह से आपका जो मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रैटेजी में पॉसिबल है, मैक्सिमम लॉस दैट इज़ 4,100 रुपीज़। 16,350 पे जो आपका स्ट्राइक था, 16,350 के ऊपर अगर जाता तो ब्रेक इवन होता, आपका ब्रेक इवन कम होकर आ गया 16,300 पे, यानी 900 रुपीज़ प्रॉफिट। कहीं ना कहीं ब्रेक इवन कम हुआ है, यहाँ पे देखने को क्लियर कट मिल रहा है। 16,300 के नीचे है, लगभग 16,280 की मैं बात कर सकता हूँ। एंड अगर 16,400 16,500 जाता है तो 16,400 पे मैक्सिमम प्रॉफिट 5,900 रुपीज़। जब हमने 16,500 पे देखा था तो 7,300 रुपीज़ प्रॉफिट गया था, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी कैप टू 5,900 रुपीज़। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने एक स्ट्राइक सेल किया है, इसकी वजह से मेरा लॉस और मेरा प्रॉफिट दोनों लिमिटेड हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं लॉस और प्रॉफिट दोनों लिमिटेड है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अगर मैं प्लस हुआ, आई मीन टू से अगर मैं सही हुआ, निफ्टी प्लस में जाता है, मेरा व्यू पॉइंट सही निकलता, तो मेरे प्रॉफिट के चांसेस पहले वाली स्ट्रैटेजी से, यानी जो नेकेड कॉल था उससे ज़्यादा बनते हैं। 16,350 16,300 मैं 50-70 पॉइंट्स पहले ही प्रॉफिट में आ जाऊंगा। सो ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा है। सेम वे आप पुट के लिए भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है चलो ये समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो हम करते क्या है, हम जब ये सेम एग्जांपल लेंगे 16,200 16,400 का, और ये अब स्टॉक के मार्जिन कैलकुलेटर पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर में हम जून 16 का कॉल बेचने और खरीदने की कोशिश करेंगे। 16,400 मैंने सेल किया है, 16,400 सेल किया, यस 16,400 मैंने सेल किया है। और क्या सेल किया है? कॉल ऑप्शन। सो लेट मी मेंशन कॉल हियर, और मार्जिन देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड मैं सेल कर रहा हूँ, ऐड किया 50 पॉइंट्स मैंने, यहाँ पे देखने को मिल गया 1,05,594। मार्जिन ज़्यादा है, नो डाउट इन दैट, लेकिन मुझे सेल तो करना था, मुझे 16,400 सेल तो करना था, तो 1,05,594 रुपीज़ ये मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कैसे कम करें इसे? एक तरीका इसको कम करने का क्या है, आप सेकेंड लेग भी इंटर करिए, और सेकेंड लेग क्या है? 16,200 का कॉल ऑप्शन। सो लेट मी ऐड 16,200 ऑल्सो। 16,200 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, 50 ऐड किया। पहले 1,05,000 के आसपास में था, ये आ गया 31,472 रुपीज़ के आसपास में। सो ये पहले तो हमने ये देख लिया कि इसमें मार्जिन कम लगता है। क्यों कम लग रहा है? क्योंकि एक लेग हमने बाय किया, एक लेग हमने सेल किया। चलिए ये क्लियर है ना। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब हम ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, उस टाइम पे हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, जो भी दोनों में से अगर हम जब एग्जीक्यूट करने जाए, सो हमें मार्जिन कितना रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन सेल, पहले ऑप्शन सेल करेंगे, तो हमने जैसा अभी यहाँ पे देखा, अगर आप पहले ऑप्शन सेल करेंगे तो आपसे हायर मार्जिन का डिमांड किया जाएगा। सो करना क्या, आपको ऑप्शन सेल करने की जगह पे पहले ऑप्शन बाय करना है। कौन सा ऑप्शन बाय करना है? सेकेंड लेग। तो हमने 16,200 बाय करना था, 16,400 सेल करना था, तो पहले मैं क्या करूँगा, 16,200 को मैं बाय करूँगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बाय करूँगा। नाउ लुक एट दिस, व्हेन आई बाय दिस, जब मैं ऐड करूँगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 8,162 रुपीज़ है। फिर मैं 16,400 को सेल करूँगा, यहाँ पे 16,400 को मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ऐड किया। नाउ रिक्वायरमेंट कितनी आई? 31,472। सो इन केस अगर आपको कभी भी ऑप्शन राइटिंग करनी है, जिसमें अंदर में डेफिनेटली पैसे की बात होती है, ऑप्शन राइटिंग करनी है,
तो ऑप्शन अगर आपके पास में मार्जिन नहीं है तो पहले एक ऑप्शन बाय कर लीजिए, देन ऑप्शन सेल कर लीजिए। सेम वे आप पुट में भी कर सकते हैं। पुट के अंदर में लेट से आपका व्यू है कि मार्केट अप जाएगा, सॉरी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं 16,200 का पुट बाय कर लीजिए एंड 16,000 का एक पुट सेल कर दीजिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिमिटेड हो जाएगा। एटलीस्ट आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कि चलो मार्केट के अंदर में मैंने 7,700 रुपीज़ डाल रखे थे, 8,000 रुपीज़ डालते पूरे के पूरे नुकसान हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर में। सो दैट्स द ओनली रीज़न वी प्रीफर ऑप्शंस स्ट्रैटजीज। सो मैंने ये स्ट्रैटजी के बारे में नहीं, मैंने ये बताया आपको कि अगर आप कोई भी लेग सेल करना चाहते हैं तो पहले एक लेग बाय कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा ऑप्शंस के अंदर में। होप डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।